सम ऑफ द डिजिट्स अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग टोटल जो है वो कितना है, 9 है। मान लो 2 अंकों की संख्या क्या है, 54 है। ठीक है, अगर मैं इनके अंकों का योग करता हूँ 5 + 4 तो वैल्यू आती है 9। ओके, तो ये वाला जो अंक था ये इकाई वाले प्लेस पर था, और ये वाला अंक जो था वो दहाई वाले प्लेस पर था, टेंस वाले प्लेस पर और वंस वाले प्लेस पर। तो अगर तो तो ये 2 डिजिट्स को ऐड करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। अगर हम इस संख्या को निकालना चाहते हैं, टेंस प्लेस की संख्या निकालना चाहते हैं, और हम इस 4 को अगर इसमें से अगर माइनस कर दें तो हमारी जो है 10 प्लेस की डिजिट निकल जाएगी। ओके, और अगर हम इसकी जगह पर 4 निकालना हो तो हम अगर 5 को माइनस कर दें तो ये डिजिट निकल जाएगी। सबसे पहले हम 1 प्लेस की डिजिट को लेट करेंगे। ठीक है, ये जो 4 दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे, ये आपकी 1 प्लेस की डिजिट पर है, इकाई की जगह पर है, तो 1 प्लेस डिजिट, 1 प्लेस डिजिट इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का हम अंक हमने x मान लिया है, तो दहाई का अंक क्या होगा, तो भाई इस 4 को घटाने पर, ठीक है, इस 9 में से इसके सम में से घटाने पर हमारा दहाई का अंक निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 प्लेस डिजिट क्या हो गए, 9 माइनस इसको घटाए यहाँ से, तो सेम संख्या आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी, इसको घटाने पर आपका जो है 10 प्लेस की डिजिट निकल सकती है। तो हमें करना क्या है, तो ये 10 प्लेस की डिजिट पर है, ये 1 प्लेस की डिजिट पर है। अब इस संख्या को हम लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि ये 1 प्लेस की डिजिट पर है तो ये तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 प्लेस की डिजिट पर है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 10 × 5। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गई संख्या, क्योंकि इसको गुणा करके जमा करने पर हमारी संख्या आएगी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इस इकाई की जगह पर हमने ले रखा है x, तो इस जगह पे वैल्यू आ गई हमारी क्या, x। ठीक है, और दहाई के अंक पर हमने लिया है 9 - x। ठीक है, दहाई के अंक पे यहाँ क्या था, 5 था, तो हमने लिया है 9 - x, तो यहाँ ले सकते हैं 9 - x। लेकिन जब भी दहाई का अंक होगा हमें उसे 10 से मल्टी करना पड़ता है। ठीक है, अगर 100 बेस पे होता तो उसे 100 से मल्टी करते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऐसा, इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। तो दहाई के स्थान पर दिया हुआ है, 10 के बेस के स्थान पर दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टी किया है, तो हमारा जो नंबर वो क्या है, ये है। अब इस नंबर को सोल्व करते हैं तो 10 × 9 = 90 एंड 10 × 1 = 10x प्लस का x, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 90 माइनस क्या आ रही है, 9x। ठीक है, यहाँ तक तो हम सोल्व कर लिया। फिर कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज का मतलब होता है स्थानों को बदल देना, जो संख्या दे रखी हैं उनके स्थान को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदल देंगे, मान लो ये 4 यहाँ पे दिया था तो इसको उठा के हम ले आएंगे इस जगह पर। ठीक है, और 5 यहाँ पे दिया है उसको ले आएंगे इकाई जगह पर। ठीक है, तो हमने दोनों संख्याओं को क्या कर दिया, एक दूसरे के स्थान पर रख दिया है। ठीक, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस संख्या में करना है। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक वाली संख्या को हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से हटाएंगे, उसे दहाई की जगह पर रख देंगे, 10 प्लेस के स्थान रख देंगे, और 10 प्लेस के स्थान रखते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, 10 तो होता ही है। ठीक है, और जो 10 के प्लेस पे जो डिजिट थी जो हमने मानी थी वो 9 - x थी, तो 10 प्लेस वाली डिजिट कहाँ चली जाएगी आपकी, 1 प्लेस की डिजिट पे चली जाएगी, तो 1 प्लेस डिजिट क्या है आपकी, 9 - x हो जाएगी। ओके, अब ये 10x हो जाएगा, ये ये 10x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 9 - x है, 10x में से एक x जाएंगे, कितनी वैल्यू बचेगी, 9x, और ये बचेगा प्लस का 9। ओके, अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि बदलने पर वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब डिजिट्स को, अंकों को हम जब बदल देते हैं एक दूसरे के स्थान पर, तो इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर आता है, तो नया नंबर ये आया है, तो नया नंबर जो आता है वो ग्रेटर है
मतलब बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ये वाला था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या निकला था हमारा ये 90 माइनस 9x, ठीक है। तो कहता कि जो नया नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर से जितना ओरिजिनल नंबर दिया है उससे कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है 27। तो यहाँ प्लस का 27 कर देंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा है। कौन सा नंबर, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर में दिया है 9x प्लस में 9, ओके, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब माइनस का 9x प्लस का 9x इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 90 प्लस 27 होता है 117, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है, ये इधर संख्या इधर आएगी तो किसको जाएगी, माइनस को जाएगी, ठीक है। माइनस 90 प्लस का आएगा, ये माइनस को जाएगा, और प्लस में 9 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब 90 माइनस का है, प्लस का 9 यहाँ दिया हुआ है, 90 में से 9 जाएगा, बचेगा 81 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब 9x और 9x होंगे 18x, ठीक है, यहाँ माइनस 27 था ही ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस 108, या माइनस का 18x दिया हुआ है, माइनस माइनस हो या कैंसिल, x इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18, 18 6 जा होता है 108। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। अगर x की वैल्यू 6 है, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो हम इसमें उठा के वो संख्या पुट कर सकते हैं, हमारा नंबर निकल जाएगा। तो नंबर हमारे पास क्या होगा 90 माइनस 9 इंटू में 6, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 6 दे रखी है, यहाँ पे 90 माइनस 9x हमें ये संख्या दी थी जो हमें प्राप्त थी, ठीक है। तो x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया है। तो 90 में से अगर हम 54 को लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6, यहाँ पे 3, वैल्यू आएगी 36, क्या वैल्यू आएगी 36। तो हमारी 2 अंक की संख्या क्या है, वो 36 है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, वो क्या है, उसमें से 2 अंकों में से एक संख्या जो है 3 गुना है, 3 टाइम्स है दूसरी डिजिट की। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 9 होगी, तो इसका नंबर क्या रहा होगा 39। तो वो संख्या जरूरी नहीं है, वो संख्या ये हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, ठीक। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि ये जो संख्या है ये इस संख्या की क्या है 3 टाइम्स है, ओके। तो नंबर क्या है 26 है, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे कि मान लो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी इसकी 3 टाइम्स होगी, 3x हो जाएगी, ओके। तो करते हैं, लेट करते हैं, वंस प्लेस डिजिट क्या होगी आपकी x, तो दूसरी संख्या जो है वो क्या है उसकी 3 टाइम्स है, ओके। दूसरी संख्या क्या है उसकी 3 टाइम्स है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, तो पहले तो हम इसका नंबर डालते हैं, 1 प्लेस पर है, इकाई वाली जगह पर है तो ये x है, और नंबर क्या बनेगा इसका, इकाई वाली जगह पे इकाई की संख्या आ जाएगी और दहाई वाली जगह पर दहाई का अंक आ जाएगा। जब 10 प्लेस पर डिजिट आती है तो उसको हम 10 से मल्टी करते हैं तो हमारे पास संख्या होगी ये। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 30x प्लस x, दिस इज 31x। अब बोला इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब कि वंस के प्लेस पर टेंस वाली डिजिट और टेंस के प्लेस पर वन वाली डिजिट अगर आ जाती है तो क्या होगा, तब हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी रिजल्टिंग नंबर, या फिर हम कह सकते हैं नया नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर को क्या होगा, संख्याओं के स्थान बदलने पर x को हम रख देते हैं टेंस प्लेस पर, ठीक है, और टेंस प्लेस की संख्या रख देते हैं हम x वंस के प्लेस पर, तो ये संख्या हो जाएगी 10x
प्लस 3x, दिस इज 13x। अब क्वेश्चन बोलता है कि एंड ऐड द रिलेटिव नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, कि जो हमको नया नंबर प्राप्त हुआ है, रिलेटिव नंबर जो आया है उसको जो क्या करना है, ऐड करना है किसमें, टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या करना है हमको, उसको ऐड करना है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर इसको ऐड करेंगे तो क्या संख्या होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि ओरिजिनल नंबर को हमें क्या करना है, न्यू नंबर में ऐड करना है। तो ओरिजिनल नंबर 31x है, न्यू नंबर क्या है 13x है। बोला है उसको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 88। अब 31 और 13 हो जाएगा 44, तो 44x हो गया इक्वल टू 88। देन x इक्वल टू 88/44, दिस इज कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन साहब बोला कि अगर एक संख्या जो है मतलब एक संख्या जो भी निकली है तो दूसरी संख्या उसकी क्या है, ट्वाइस है। तो ये संख्या जो है 1 प्लेस पर थी, 1 प्लेस डिजिट, इकाई का अंक क्या निकला है 2। अब दाई का अंक क्या होगा, उसका 3 टाइम्स था, 3x था, तो 3 × 2 6। तो इकाई के अंक पे संख्या जो है 2 है और दाई के में संख्या क्या है 6 है। तो बोला व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो अगर हमें नंबर निकालना है तो हम यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबर निकल सकता है क्योंकि ये हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो भी हो सकता है 31 × 2 62, या फिर हम वंस की प्लेस पर 1 की डिजिट और टेंस प्लेस पर 10 की डिजिट रख सकते हैं।